हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 23 जून 2022 की कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज National Initiative for Promoting Upskilling of Nirman Worker Nipun is an initiative of which union ministry? The right answer of first is A, which is Ministry of Housing and Urban Affair. Okay, तो यहाँ पे जितने भी लाइक निर्मन वर्कर्स हैं उनको स्किल्ड बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, स्किल्ड बोल दो या फिर अपस्किलिंग, इन दोनों चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, तो इससे क्या होने वाला है, इससे उन्हें बेटर जॉब और जो इनका वेजेस होता है या फिर जो भी इनकी अर्निंग्स होती है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और या फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, हो जाएगा नहीं मतलब होगा। ओके, लाइक डेफिनेट सी बात यहाँ पे बोली गई है। साथ में दे गॉट अपॉर्चुनिटी, जो उनको मतलब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी डेफिनेटली फॉरेन कंट्रीज में जाके काम करने के लिए, बिकॉज फॉरेन कंट्री में स्किल्ड लेबर्स की बहुत ज़रूरत होती है, या फिर स्किल्ड वर्कर भी आप बोल सकते हो। वैसे लेबर बोलना ठीक नहीं, स्किल्ड वर्कर यहाँ पे सीधा रहेगा सही। ओके, तो वहाँ पर बाहर वाली कंट्री में जाके इनको और भी अच्छे अपॉर्चुनिटी, जॉब, सैलरी वगैरह जितनी चीज़ें वो यहाँ पे इनको मिल जाएगी। तो इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हरदीप सिंह पुरी। ओके, और ये इसके हेड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है निपुण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मेन वेन्यू ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज बी, विच इज मैसूर। ओके, तो यहाँ पे मैसूर में इस चीज़ को किया गया था और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। ओके, तो इनके साथ ही हुआ था और इनके साथ ऑलमोस्ट मोर देन 1000 और भी लोग थे जिन्होंने साथ में किया, योगा किया था। ओके, और आप लोगों को तो यहाँ पे पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये 8th एडिशन चल रहा है। इसके अलावा इसका थीम यहाँ पे था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक्स खाने क्वेस्ट 2022 was organized in which country? So right answer of third is C, which is Mongolia. Okay, तो यहाँ पे ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज आप कह सकते हो, बिकॉज ये पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप यूनाइटेड नेशन की भी बातें यहाँ पे सुनने वाले। ओके, एक्सेप्ट दैट इंडिया ने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, अपनी आर्मी को भेजा था। आर्मी में से इनका एक कंटेंजेंट था जिसको हम लोग लद्दाख स्क्वाड बोलते हैं, वो यहाँ पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा 16 और कंट्रीज थी, मतलब पूरा मिला जुला के 16 कंट्रीज यहाँ पे आई हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 14 डेज का ये एक्सरसाइज था। ओके, ये किस लिए किया गया? इंटर ऑपरेटेबिलिटी को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा मिलिट्री टू, सॉरी बी लिख रहे हैं, मिलिट्री रिलेशनशिप जो है उसको अच्छा करने के लिए। इसके अलावा डेवलपिंग पीस सपोर्ट ऑपरेशंस, यानी कि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज यहाँ पे पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, इसके लिए और मिलिट्री सपोर्ट के लिए फॉर लाइक जितने भी फ्रेंडली नेशंस हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। कभी कभी अगर ज़रूरत होगी तो हम अपनी मिलिट्री भी दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए इस चीज़ को यहाँ पे किया गया था, मंगोलिया में था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज सी, विच इज कंबोडिया। ओके, तो ये कंबोडिया में एक रिवर है जिसका नाम मेकोंग है, मेकोंग रिवर है, वहाँ पे ये मिला था। एंड जो ये फिश है उसका नाम है स्टिंगरे, जाइंट स्टिंगरे आप कह सकते हो उसको, जाइंट स्टिंगरे, क्योंकि काफ़ी बड़ा था। कितना? 300 किलो का, 300 kg। इसकी वजह से यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया, मतलब आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि 70% ऑफ जितने भी मतलब जाइंट फिशेज हैं जो कि फ्रेश वाटर के हैं वो सारे के सारे अभी एक्सटेंट हो गए हैं और कुछ 30% बचे हुए हैं और उनको भी धीरे धीरे मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो उनको यहाँ पे बचाने के लिए भी यहाँ पे मतलब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ओके, next question is which union ministry has declared certain resources of ICC Bank, HDFC Bank and NPCI as a critical information infrastructure? So right answer of fifth is A, which is Ministry of Electronics and IT. इसके बारे में आप जानते हो, इसके बारे में जानते हो NPCI is National Payment Corporation of India, UPI, UB हो गया, UPI और रुपे कार्ड जो है वो इसके द्वारा ही काम, मतलब इसके द्वारा ही पूरा सर्कुलेट होता है या फिर संचालन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बिल्डअप किया गया है और इसको सिर्फ कुछ ही लोग जो ऑथराइज हैं यहाँ पे वही यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं और जो अनऑथराइज हैं उनको नहीं करना है। जो अगर वो लेट्स सपोज कर लेते हैं हैकिंग वगैरह या फिर किसी भी तरीके से, तो उनको 10 साल की यहाँ पे जेल कर मतलब सज़ा मिलेगी। साथ ही में ये भी बोला गया कि यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ये किसी तरीके से टैंपर किया जाता है यानी कि ख़राब वगैरह या फिर
लाइक कुछ भी इसमें छेड़छाड़, तो कहीं ना कहीं वो नेशनल सिक्योरिटी को मतलब एक काफ़ी मतलब दिक्कत हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को, तो उसके यहाँ पे बोला गया। इसमें क्या क्या है यहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसके अलावा नेशनल ओके, और एक और है NEFT, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखते हुए इस चीज़ को बोल दिया गया कि ये आता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। Next question is, when has International Rainforest Day been celebrated recently? So right answer of sixth is B, which is 22 June. Okay, तो यहाँ पे वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल रेन फॉरेस्ट डे बोल दो या फिर वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, दोनों बराबर है, एक ही बात है। इसको 2017 से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं अभी। एंड क्यों करते हैं? बिकॉज रेन फॉरेस्ट जो है वो हर जगह नहीं मिलता, कुछ एक पर्टिकुलर जगहों पे ही मिलता है, इंडिया में मेघालय में मिलता है, और यहाँ पे पूरे साल बारिश होती रहती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज इससे इकोसिस्टम में जो है वाटर का फ्लो बना हुआ रहता है, और हमेशा ये होना भी चाहिए, लाइक क्योंकि लाइक इसको प्रोटेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अर्थ का रिसोर्स के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इन्वायरमेंट हॉलीडे भी स्टेट या फिर लाइक मिलता रहता है। ओके, इसका थीम क्या था? द टाइम इज़ नाउ। ओके, द टाइम इज़ नाउ, याद रखिएगा इसको भी। Where has Vishwari Tudu inaugurated the 20th Lok Fair and 30th Agriculture Fair? So right answer of 17th is B, which is Orissa. ये विश्वरी टुडू कौन है? तो ये बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ट्राइबल अफेयर एंड जल शक्ति। जल, यहाँ पे जे होगा पहले एंड फिर एस होगा, जल जल शक्ति। ओके, तो यहाँ पे है, यहाँ पे लोक फेयर एंड एग्रीकल्चरल फेयर यहाँ पे बात की है, लाइक मेला आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे मेन क्या है? ट्राइबल कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करना और उसको प्रमोट करना। साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको भी इनोवेट करना, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज जो है उसको इंट्रोड्यूस करें ताकि एग्रीकल्चरल में जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, वो अच्छी हो जाए। एंड यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे भी लाइक टेंट्स लगे हुए थे जिसके अंदर नॉलेज प्रोवाइड किया गया था, किसके ऊपर? एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। ओके, ताकि वही अगेन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को मतलब बढ़ाया जाए, कैसे उसको मतलब ले सकते हैं आप काम में अपने, तो उस सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम इसको बात करें यहाँ पे लाइक ट्राइबल फेस्टिवल की, फेयर की, तो वो भी यहाँ पे था, और उसको भी यहाँ पे बचाने की बात की गई है, रिच हेरिटेज कल्चर के ऊपर। ओके, next question is, recently Fatima Peyman has become a first Muslim woman to wear hijab in the parliament of which country? Right answer of 8th is C, which is Australia. Okay, तो कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन है वो अफगानिस्तान से भी बताया जाता है, और है भी, लाइक उन्होंने बोला भी है कि मैं अफगानिस्तान या फिर मुस्लिम होने से पहले मैं एक ऑस्ट्रेलियन हूँ, और मेरा जितना भी जो भी स्टेप होगा वो यहाँ के लोगों के लिए होगा। तो ये सारी मतलब उन्होंने बयान दिया। आई थिंक इनकी उम्र 27 थी, एंड शी इज़ द थर्ड यंगेस्ट सेनेट इन द सेनेट हिस्ट्री। यहाँ पे सेनेट होते हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर US वगैरह में, कनाडा वगैरह में सेनेट का एक पोस्ट होता है। आप लोग पता करिएगा कि जो सेनेट का पोस्ट है वो इंडिया के किस पोस्ट के इक्विवेलेंट होता है। ओके, और कहता है मतलब बताया जाता है कि लाइक शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट सेनेट इन द सेनेट हिस्ट्री। ओके, याद रखिएगा इसको भी। क्यों याद रखना? बिकॉज अभी हमारे यहाँ हिजाब वाला मैटर हुआ था इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली R. Ravindran has passed away. Who was he? So right answer of 9th is D, which is photo journalist. तो ये 69 उम्र एज थी इनकी, एंड आफ्टर सम लाइक कुछ प्रॉब्लम हुआ तभी तो डेथ हो गई इनकी फिर। एंड ही रिसीव न्यूमरस लाइक, इन्होंने काफ़ी सारे इनको अवार्ड्स में मिले हैं, किसमें? फोटोग्राफी में, और काफ़ी सही फोटोग्राफर थे और जर्नलिस्ट भी थे, तो सही था इनका। Next question is, recently Apollo Hospital has joined hand with which country Imperial Hospitals? Right answer of 10th is A, which is Bangladesh. Okay, तो यहाँ पे 375 बेड्स की यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया गया, और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि लाइक भाई इसमें हम लोग रेगुलर चेकअप रखेंगे, रेगुलर चेक, रेगुलर मेडिकल फैसिलिटीज़ को रेगुलेट करना, मेडिसिन को फैसिलिटेट करना, और यहाँ पे जो सेफ्टी है हॉस्पिटल की वो भी काफ़ी मतलब पेशेंट्स की सेफ्टी जो है एंड हॉस्पिटल की भी, सबको यहाँ पे मतलब इंश्योर करना। ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि हम लोग पॉजिटिव यहाँ पे जो क्या है ना कि हम लोग बताना चाहते हैं कि लाइक इंडिया जो है वो ना सिर्फ मिलिट्री में, ना सिर्फ ट्रेड में, बल्कि हेल्थ में भी हर जगह आगे रहना चाहता है। इसलिए यहाँ पे हमने एक अच्छा सा हेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट किया है फॉर डिफरेंट कंट्रीज जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और या फिर जितना हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं उतना उनको प्रोवाइड करना।
तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे इस चीज़ को किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द टॉप चेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। सो राइट आंसर ऑफ 11th इज बी विच इज देवेंदु बरूरा। नाम आपको याद रखना है। ओके, सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली Gustavo Petro has won the election of president of which country? Right answer of 12th is C, which is Colombia. Again, you have to just remember the name and country and then किस पोस्ट के लिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे पीएम भी होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the fifth highest goal scorer in football recently? So right answer of 13th is D, which is सुनील छेत्री। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 84 इंटरनेशनल गोल्स हिट किए हैं, इंडिया फुटबॉल के कैप्टन रह चुके हैं। इसके अलावा अभी इन्होंने हांगकांग को भी हराया था इंटरनेशनल गोल्स में, सॉरी आशियान फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में। यहाँ पे हांगकांग से मतलब करके यहाँ पे इन्होंने 84 कर लिया था। ओके, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 85 इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उसमें 84 इन्होंने गोल्स मारे हैं। एक्सेप्ट दैट नंबर 1 कौन है यहाँ पे, इनका तो 5th यहाँ बताया गया। नंबर 1 यहाँ पे रोनाल्डो है, जिन्होंने 117 किया है। मुझे सेकंड आप लोग पता करिएगा, थर्ड पता करिएगा, फोर्थ में आपको बताता हूँ लियोनो मेसी, और 5th यहाँ पे आप लोग पता चली गए इंडिया के हमारे मेंस फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री। ओके, 84 याद रखिएगा इनका, और लियोनो मेसी का 86। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच IIT हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली टाई अप। राइट आंसर ऑफ 14th इज ए, विच इज IIT मैद्रास। तो यहाँ पे इंडियन ट्रेनिंग कमांड ने IIT के साथ टाई अप किया है। ओके, एंड टाई अप करने के बाद किस चीज़ के लिए किया है? 5G टेस्ट बैड को यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए। एंड यहाँ पे जो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इंदौर में है, ये इसके साथ भी यहाँ पे टाई अप किया है, सो दैट कि यहाँ पे 5G कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा सके किसको? इंडियन आर्मी को। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और मेनली यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में भी इस चीज़ को यहाँ पे 5G, सॉरी कुछ और हो गया, बॉर्डर एरियाज में 5G को पहुँचाने के लिए भी ये किया गया। Next question is recently with which country has provided $50 million in aid to Sri Lanka? So right answer of 15th is B, which is Australia ने इस चीज़ को प्रोवाइड किया। ओके, $50 million। ओके, किस चीज़ के लिए? फॉर फूड, हेल्थ केयर, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्यों? बिकॉज अभी पैडी जो सीज़न है वो अभी आने वाला है, और इसको ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे बोला है कि भाई आप कुछ तो अपने हिसाब से कर ही सकते हो, और उसको मतलब पैडी को यहाँ पे ग्रो करने के लिए हमने भी दिया था, और अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी हेल्प किया है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है, इन्होंने भी $22 मिलियन दिया था किसको? श्रीलंका को। यहाँ पे किस चीज़ के लिए? अगेन इमरजेंसी फूड असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। किसको? 3 मिलियन श्रीलंकन को, श्रीलंका के जो लोग हैं उनको 3 मिलियन श्रीलंकन लोगों को इमरजेंसी फूड असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने $22 मिलियन दिया था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, इंडिया ने भी कई बार हेल्प किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च रिसेंटली? सो राइट आंसर ऑफ 17th इज बी, विच इज मुंबई। ओके, तो मुंबई में इस चीज़ को यहाँ पे किया था 280 करोड़ रुपीज़ का। ओके, और कहाँ पर? IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कैंप में। ओके, किस चीज़ के लिए? टू रिसर्च ऑन ब्रेन डिसऑर्डर ऑन डिफरेंट एज। ओके, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि डिफरेंट एजेस में किस तरीके के ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, कैसे उन सबको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को किया गया है, और साथ में ट्यूमर वगैरह भी सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन द बुक गौतम अदानी द मैन हु चेंज इंडिया रिसेंटली? सो राइट आंसर ऑफ 18th इज ए, विच इज RN भास्कर। ओके, तो RN भास्कर ने इस चीज़ को किया था, लिखा था इस किताब को। इसके अंदर बायोग्राफी ऑफ बिलीनियर एंड, ये डी हो गया, इट्स नॉट डिलीनियर, इट्स बिलीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। कौन? हमारे गौतम अडानी जी। देखो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई देश को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक तरीका आप एक नज़र ये भी देख सकते हो आप कि भाई इनकी वजह से लाखों लोग जॉब करते हैं। ही इज़ ऑल्सो हैविंग पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी के पूरा सोर्स इनके पास है, थर्मल पावर प्लांट, विंड एनर्जी, सब कुछ इनके पास है। तो जब भी ये लोग कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे करते हैं, लाखों लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सब कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट आ जाता है। तो आपको एक तरीके से नहीं, आपको कई तरीके से चीज़ों को देखना होता है। ओके, तो इस किताब में बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के टिल नाउ तक के यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दी गई है। टिल नाउ मतलब जब तक वो बिलियनियर बन नहीं गया तब तक की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
Next question is, who has recently won the title of Canadian Grand Prix 2022? So right answer of 19th is B, which is Max Verstappen. Okay, नाम और कौन है ये, okay, और कहाँ पर का, क्योंकि मैक्स वेस्टेपन कहाँ के हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप पता करिएगा कहाँ के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द लास्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 20 इज बी, विच इज रंजना प्रकाश देसाई. ये बेसिकली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं. ओके, और इन्होंने अभी यहाँ पे लाइक जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो चीफ का जो पोस्ट है उनको अभी मिल चुका है. ओके, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी वॉच डॉग है. किस चीज़ का? प्रिंट मीडिया का. ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सब समझ ही गए कि भाई किस चीज़ के बारे में काम करता है, मेनली प्रेस के ऊपर. एक्सेप्ट दैट रंजना प्रकाश देसाई जी वही हैं जिन्होंने डी लिमिटेशन कमीशन बिठाई थी. इसके ऊपर J&K की, यहाँ पे मतलब चीफ थी उसकी भी है. तो ये भी आप लोग याद रखना, चेयरमैन आप कह सकते हो या फिर चीफ भी आप कह सकते हो. थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. ओके.